सब जानते हैं कि अगले 6 महीने में चुनाव होने वाला है और इस बार भी हमें किसी ना किसी तरह से चुनाव जीतना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी चुनाव हम ही जीतेंगे। सर, मैंने तो इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी बनवा लिया है। इस बार आपकी स्पीच इतनी दमदार है कि ऑपोजिशन की तो हवाएं निकल जाएंगी। स्पीच तो होगी, लेकिन इस बार स्पीच मैं नहीं, मेरा बेटा अर्जुन सिंह देगा। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मैं नहीं, मेरा बेटा बैठेगा। वीरेंद्र, अर्जुन कहाँ है? ऐसे कैसे सर? मैंने सुना है कि अर्जुन को लाइलाज बीमारी है। जो इंसान खुद बीमार हो वो ये सब कैसे संभाल सकता है? देवीर जी, सीएम साहब अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। फुट्टे सिक्के का भाव कौड़ी के मोल का भी नहीं होता। मैं तो सोच रहा हूँ पार्टी ही बदल लूं। अब जब देवेंद्र जी ही नहीं रहेंगे तो इलेक्शन लड़ने का क्या फायदा? पार्टी की हार तो निश्चित है। भैया, यहाँ पार्टी में सब लोग अर्जुन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ये फैसला एक्सेप्ट करेंगे। तू है? मुझे लगा कोई और है यार। फालतू में नाटक कर रहा था। कैसी रही पार्टी की एजेंडा मीटिंग? डैड ने अनाउंस कर दिया? हाँ सर, करने के बाद वही गाना फूसी, अरे ऐसा कैसा सीएम कैसे करेगा ये तो हमेशा बीमार रहता है, ये क्या कुर्सी संभालेगा? सब तो पता है आपको पॉलिटिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन फिर ये बीमारी की अफवाह क्यों? बिजी, कभी कभी ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए बहादुर बनकर कमजोर बनकर लड़ना पड़ता है। जब तक मेरी मॉम के कातिल का पता नहीं लग जाता, मुझे ये बीमारी का नाटक करना है। पंडित जी, मैंने बड़े से बड़े वैद्य और डॉक्टर्स को दिखाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की तबीयत ठीक नहीं हुई। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे अर्जुन ठीक हो जाए। जो भी पूजा पाठ करने बोलेंगे वो मैं करूंगा। उसकी यजमान, अर्जुन की कुंडली में एक अजीब सा योग है। उसके ग्रह नक्षत्र कमजोर हैं, इसी के कारण वो ठीक नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, ग्रह नक्षत्र को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? आप जो भी बोलेंगे, पूजा हवन, वो सब हम करेंगे। इसका मात्र एक ही उपाय है, उसकी शादी करवा दीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, अर्जुन की शादी जिस लड़की से होगी उसके ग्रह नक्षत्र कमजोर होना चाहिए और शादी के बाद उस लड़की की मौत हो जाएगी और अर्जुन को नया जीवन दान मिल जाएगा। परंतु अगर उस लड़की के ग्रह नक्षत्र शक्तिशाली रहे तो अर्जुन की जान को खतरा हो सकता है। पंडित जी, ये क्या कह रहे हैं आप? नियति बता रहा हूँ आपको, नियति का लिखा टाला नहीं जा सकता। मात्र एक यही उपाय है अर्जुन की जान बचाने का। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक गलत लड़की से शादी और अर्जुन की जान भी जा सकती है। और अगर शादी नहीं हुई तो भी अर्जुन की जान को खतरा हो सकता है। एक काम कीजिए पंडित जी, जल्द से जल्द लड़कियों की कुंडली मंगवाइए और ऐसी लड़की होनी चाहिए जिसके ग्रह कमजोर हो। ये जुबान जरूर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। डैड, आप मेरी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेना चाहते हैं? आप इतने सेल्फिश कब से हो गए? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं डैड। अर्जुन बेटा, अर्जुन बेटा, ये तुम्हारे डैड हैं, तुम इनसे ऐसे नहीं बात कर सकते हो। और आप मेरी मॉम नहीं है, इसलिए मेरी मॉम बनने की कोशिश मत कीजिए। आपका डैड के साथ एक
पॉलिटिकल रिश्ता है, इसलिए प्लीज उस दायरे में रहिए। अर्जुन, ये क्या तरीका है बात करने का? रहने दीजिए, गुस्से में है। एक बात अच्छी तरह से सुन लो, मैं तुम्हारी शादी हर हाल में करवा के रहूंगा। बस एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसके ग्रह कमजोर, शादी हो जाएगी, उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाओगे और हमारी पार्टी को आगे लेकर जाओगे। ऐसी लड़की कहीं है भी जिसकी मौत आई हो? हेलो बेटा। हेलो डैड। अर्जुन बेटा, पंडित जी का फोन आया था। वो एक लड़की की कुंडली लेकर आ रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओगे। डैड, आपने फिर वही जिद शुरू कर दी ना। मैंने कहा है आपसे कि ये सब बेकार की बकवास बातें हैं, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे अगर कुछ ठीक कर सकता है तो वो मॉडर्न मेडिसिन है, कोई लड़की और उसकी कुंडली नहीं। प्लीज डैड। डैड, ये क्या कर रहे हैं डैड? दूर रहना मुझसे, ओके? दूर रहना। क्या क्या क्या? अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। डैड, आपका ये जिद करने का तरीका बहुत गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग। ये जिद नहीं है बेटा, एक लाचार बाप की अपने बेटे को बचाने की कोशिश है। डैड प्लीज प्लीज, देखिए मैं पहले अपनी मां को खो चुका हूँ, अपने डैड को नहीं खो सकता। प्लीज डोंट डू दिस। तू शादी के लिए हाँ कर दे, एक बूढ़े बाप की विनती है बेटा। ओके डैड, डैड प्लीज बी केयरफुल डैड। ओके ओके, मैं शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ, पर एक बात आप भी याद रखिए, कोई भी बाप मेरी सच्चाई जानने के बाद अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं देगा, इसलिए प्लीज अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखिएगा। ओके प्लीज, आई प्रॉमिस यू, मैं शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ। वो तुम मुझ पर छोड़ दो बेटा। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पंडित जी बताइए। अर्जुन के लिए जैसी कुंडली चाह रहे थे वैसी कुंडली मिल गई है। अच्छा, अब किसकी बेटी है? ये देखिए, आपकी पार्टी के होम मिनिस्टर रघुनाथ राठी की बेटी मीरा राठी। मीरा राठी? तो ये है वो लड़की जो मेरे बेटे की किस्मत बदलेगी। मैं आज ही शगुन लेकर रघुनाथ के घर रिश्ते की बात करने चाहता हूँ। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद केसर। जय श्री कृष्णा। जल्दी मिलते हैं। कि अगर शादी कर देंगे तो उसकी जान बच जाएगी। और वो कैसे? लड़की के ग्रह अर्जुन के ग्रहों से कमजोर होना चाहिए, तो शादी के बाद वो लड़की मर जाएगी और अर्जुन की जान बच जाएगी। हाँ पापा, तो इसमें आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? भाड़ में जाए अर्जुन और उसकी कुंडली, हमें क्या? देवेंद्र को पंडित से तुम्हारी कुंडली मिल गई है। वो जो कुंडली मैंने तुम्हारा रिश्ता ढूंढने के लिए पंडित को दी थी, तुम्हारे ग्रह अर्जुन से मैच हो गए हैं। जरूर देवेंद्र तुम्हारा रिश्ता मांगने आएगा। नहीं पापा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? नो, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। सॉरी मीरा। अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? बेवकूफ लड़की, इडियट। नमस्ते देवेंद्र जी। नमस्कार रघुनाथ जी। ये सब क्या है देवेंद्र जी? रघुनाथ, तुम्हें जानकर ये खुशी होगी कि मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी मीरा के साथ करने का फैसला किया है।
ये सारा शगुन मेरी होने वाली बहू के लिए है। और हाँ, अब मीरा भी लंदन से वापस आ चुकी है, तो हमें उन दोनों की शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। देवेंद्र जी, आप तो अपने बेटे की बीमारी के बारे में अच्छी तरह से रघुनाथ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है, समझे? वो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अगले 6 महीने में, और मैं उसे हमारे देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए जल्द से जल्द उसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? रघुनाथ जी, आपको वो फाइल याद है? वो फाइल अभी भी मेरे पास है, और मैं चाहूं तो किसी भी वक्त उस फाइल को पुलिस के हवाले कर सकता हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, बेटी या रेपुटेशन। ज्यादा सोचिए मत रघुनाथ जी। रिश्ता बहुत अच्छा है, सीधा हाँ करिए। ठीक है देवेंद्र जी, मैं अपनी बेटी मीरा की शादी अर्जुन के साथ करने के लिए तैयार हूँ। हमने तुम्हारी शादी देवेंद्र सिंह के बेटे अर्जुन सिंह के साथ पक्की कर दी है। बस तुम्हें वहां आनंदी बनकर नहीं, बल्कि मीरा बनकर रहना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं पापा? अगर लोगों की ये बात पता चली तो हमें जेल भी हो सकती है। नहीं, ये फ्रॉड है। तेरी जैसी नाजायज औलाद को मैं इतने सालों से यहाँ घर में रख रहा हूँ, यही बहुत है। और तेरी यह औकात कि तू मुझे बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। और अगर तूने ये शादी कर ली तो मैं बहुत जल्द तुझे तेरी माँ से मिलवा दूंगा, वरना तू जानती है कि मैं क्या करूंगा। 22 साल में आपने एक बार भी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप वादा कीजिए आप मेरी माँ को कुछ भी नहीं करेंगे। शादी के बाद आप मुझे उनसे मिलवाएंगे। ये कैसे हो सकता है? रघुनाथ पैसे के लिए अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे लगा था ये शादी नहीं होगी, लेकिन मैंने डैड से वादा भी कर दिया है। अब तो मैं मना भी नहीं कर पाऊंगा।
नमस्ते देवेंद्र जी।